चैप्टर बहुपद, यह चैप्टर का चौथा सवाल है। यह सवाल पिछले 3 सवालों से थोड़ा अलग है। आइए चलिए कैसे करते हैं देखते हैं। तो लिखते हैं, दिया है t² - 15। चूंकि हमें इस सवाल में भी से तीनों सवाल की तरह शून्यांक और गुणांकों के संबंध की स्थापना करनी है। तो शून्यांक द्विघातीय व्यंजक के शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए हमें जो समीकरण होता है 0 के बराबर मानना होता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, माना कि t² - 15 का मान 0 है। अब इसे हम इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं, t² - 15 बराबर 0। यह हमारा इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अभी इस पद में हमारे पास अचर पद नहीं है, मतलब t वाला पद नहीं है, हमारे पास t² वाला पद है, अचर पद है, हमारे पास चर पद नहीं है। तो हम इस सवाल को कैसे हल करेंगे? इस सवाल को हल करने के लिए हम पहले देखते हैं कि हमारा ये स्क्वायर है t। अब 15 को हम स्क्वायर बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। बनाएंगे तो हमें पॉइंट में जाना पड़ेगा। तो इसको हम 15 को किस प्रकार लिख सकते हैं, चलिए ये देखते हैं। इसका गुणनखंड नहीं होगा, इसे हम सूत्र के माध्यम से करेंगे, अलग फार्मूले के माध्यम से करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। हम 15 को क्या लिख सकते हैं, √15 का स्क्वायर। √15 का स्क्वायर क्या होता है, मतलब 15 ही होता है। तो हम 15 की जगह पर √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो t² - √15 का स्क्वायर बराबर 0। यह हमारा हो गया क्वेश्चन सेकेंड। अभी आप इस पद को a मान लीजिए, इस पद को b मान लीजिए, a और b। तो हम जानते हैं कि a² - b² का फार्मूला क्या होता है, a - b a + b ये होता है। तो हम इस फार्मूले को इक्वेशन सेकेंड में रखते हैं। तो इक्वेशन सेकेंड में रखते हैं तो क्या होगा हमारा, t - √15 ब्रैकेट क्लोज t + √15 ब्रैकेट क्लोज बराबर 0। ये हमारा हो गया इक्वेशन थर्ड। अभी हमारे पास दो पद प्राप्त हो चुके हैं, पहला पद, दूसरा पद। तो हम पहले पद को 0 के बराबर रखते हैं, फिर दूसरे पद को 0 के बराबर रखेंगे और शून्यांक प्राप्त करेंगे, मतलब t की वैल्यू को प्राप्त करेंगे। तो पहले पद को 0 के बराबर रखने पर रखते हैं। हमारा पहला पद है t - √15, t - √15 बराबर 0। तो हमारा जो 15 है माइनस में, बराबर उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। हमारी एक t की वैल्यू आ गई, मतलब एक शून्यांक प्राप्त हो गया। अब चूंकि दूसरे पद को 0 के बराबर रखने पर रखते हैं। तो हमारा क्या है, t + √15 है बराबर 0। तो √15 प्लस है तो बराबर उधर जाके हो जाता है, माइनस हो जाता है, -√15 हमारा हो गया दूसरा शून्यांक। हमारे दो शून्यांक प्राप्त हो चुके हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, t² - 15 के शून्यांक √15 और -√15 है। अभी हमने शून्यांक ज्ञात कर लिए, शून्यांक के बाद हम गुणांक ज्ञात करते हैं। तो क्योंकि गुणांक प्राप्त करने हेतु क्या करना होगा, हमारे को इक्वेशन फर्स्ट के पास जाना होगा। हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या है, t² - 15 बराबर 0।
ये लिख लिया हमने। तो अभी सवाल टी में है, तो हम टी को लिखेंगे टी स्क्वायर का गुणांक बराबर 1, टी के आगे कुछ नहीं है मतलब 1 इंटू में होता है। अब हमारा टी का गुणांक, टी का गुणांक क्या होगा 0। मैंने आपको इससे पिछले सवाल में बताया था जो पद नहीं होता है उसका गुणांक 0 होता है। तो हमारे पास यहाँ टी अचर पद नहीं है तो इसका गुणांक 0 हो जाएगा। अचर पद बराबर -15 ये रहा। हमारे पास शून्यांक आ गए, गुणांक आ गए। अब हम इन दोनों के बीच संबंध की स्थापना करते हैं। शून्यांकों और गुणांक के बीच संबंध की सत्यापितता हेतु क्या करते हैं हम शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल। तो हमारी पहली कंडीशन क्या है, कंडीशन फर्स्ट, शून्यांकों का योगफल बराबर क्या है माइनस टी का गुणांक, टी स्क्वायर का गुणांक, हमारा शून्यांकों का योग। हमारा शून्यांक क्या है प्लस √15 प्लस माइनस √15 बराबर माइनस टी। हमारा क्या है टी का गुणांक 0 तो 0, टी स्क्वायर हमारे टी स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 √15 प्लस माइनस माइनस √15। किसी भी संख्या का 0 का घात दो 0 आता है, √15 से √15 कट गया, यहाँ पर 0 मिलता है, ये 0। हमारी पहली कंडीशन मीट हो गई क्योंकि दोनों पद हमारे बराबर आ गए हैं। तो हमारी पहली कंडीशन बन चुकी है। अब दूसरी कंडीशन के लिए हमें शून्यांकों का गुणनफल प्राप्त करना है। तो सेकंड कंडीशन, हमारी सेकंड कंडीशन क्या है शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या है अचर पद टी स्क्वायर का गुणांक। अभी हमारे शून्यांकों का गुणनफल, हमारे शून्यांक क्या है √15 इंटू माइनस √15 बराबर अचर पद हमारा क्या है -15 लिख लेते हैं, -15। हमारा टी स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 लिख लेते हैं। माइनस प्लस का गुणा होता तो क्या आता है माइनस लगाते हैं। अब सेम अंडर रूट की दो संख्याओं का गुणा होता है तो अंडर रूट से बाहर आ जाती है संख्या, तो ये 15 बाहर आ चुका है हमारा और -15। हमारा दूसरा पद भी बराबर आ गया, मतलब दोनों शून्यांकों के शून्यांकों तथा गुणांक के बीच संबंध सत्यापित होते हैं और उनकी जांच पूर्णतः सही है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं चूंकि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच सत्यापित होती
है आंसर। धन्यवाद। आपको किसी भी सवाल में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसका जवाब मैं जल्द